हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चल रहा है बिकॉज टेरिफ गेम बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है। ऑन दी वन हैंड अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स रोल बैक नहीं कर रहा टेरिफ, एंड चाइना वहाँ से रेसिप्रोकल टेरिफ भी लगा रहा है। फिर अभी लाइक अ फ्यू आवर्स अगो अनाउंसमेंट आया कि चाइना ने टेरिफ लगाया, तो उसके बाद ट्रंप ने 104% कर दिया टेरिफ ऑन द चाइना। सो मैसिव वॉलेटिलिटी चल रहा है। इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में आई वुड से फोकस ऑन द कंपनी जो डोमेस्टिक लेट ज़्यादा बिजनेस करती हैं, बिकॉज जो भी एक्सपोर्ट लेड बिजनेसेस है वहां पे इम्पैक्ट बहुत मेजर आएगा एंड वहां पे अनसर्टेनिटी है, स्पेशली आईटी। सो विद दिस विल डिस्कस अ डोमेस्टिक लेड बिजनेस स्टोरी जो है हॉस्पिटल स्टॉक्स में। सो हॉस्पिटल में हमने अभी तक यथार्थ हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल डिस्कस करा है। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट नारायण हृदयालय। सो नारायण हृदयालय में काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं एंड ये एक वैल्यू स्टॉक माना गया बिकॉज इसका री रेटिंग मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हम देखते हैं फॉर द वैल्यूएशन रिलेटिवली चीपर रहा है, एंड अब इसका री रेटिंग हो रहा है। एंड इस टफ एनवायरमेंट में भी ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे है, सो इसने वेल्थ क्रिएट करा है। सो ये एक अफोर्डेबल लाइक हॉस्पिटल चेन है, मतलब अगर आप इधर ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो भी ये रिलेटिवली चीपर है कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बाकी हॉस्पिटल से। तो ये अपने प्राइस हाई कितने ज्यादा लेते नहीं है। एंड ये लोग बैंगलोर से स्टार्ट हुए थे, एंड इनका एक हॉस्पिटल जो है ना वो केमिन आइलैंड पे भी है। सो उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। सो इन्होंने डिसाइड करा था कि इनको इंटरनेशनल बिजनेस में वर्क करना है। सो इनका प्लान था कि यूनाइटेड स्टेट्स में हॉस्पिटल एक्वायर करें एंड वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें, बट वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओनिंग हॉस्पिटल एंड बहुत ज़्यादा हाई है। तो इन्होंने डिसाइड करा केमिन आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स के नियर ही है बहुत। सो इन्होंने लाइक प्रोजेक्शन करा था कि जो यूएस में लाइक काफ़ी हाई कॉस्ट है, सो लोग ट्रैवल करेंगे केमन आइलैंड पे, इनको यूएस लोगों का ट्रीटमेंट कर पाएंगे वहां से। बट हुआ नहीं ऐसा, एक्चुअली दिस वाज ऑन थ्योरी। सो इनके लोकल जो केमन आइलैंड के कस्टमर्स हैं वही आते हैं, एंड अब इधर ये लोग एक्सपैंड भी कर रहे हैं। सो फ्रॉम इंडिया टू केमन आइलैंड इन दो जगह पे ये हॉस्पिटल चेन है इनका। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट्स द बिजनेस मॉडल एंड व्हाट्स द फ्यूचर आउटलुक। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर थ्री के नंबर्स जो रिसेंटली आए थे, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकेंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करो वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सअप ऑन 8882570919, वी कैन डिस्कस ओवर देयर, और you can email at abhishek@abhishekgulatiwealth.com. Let's continue. But before that, note it's complete educational content. It's not a recommendation at all. सो नारायण हृदयालय एक मिड कैप हॉस्पिटल चेन है जिसका मार्केट कैप 35,000 करोड़ का है, एंड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। इसके 5600 ऑपरेशनल बेड है एंड ए पैन इंडिया स्प्रेड है। सो अगर आप देखोगे बैंगलोर, देन सदर्न रीजन में, देन कोलकाता, देन ईस्ट में ये लोग हैं, वेस्ट में, नॉर्थ में गुड़गांव में, न्यू दिल्ली में, जयपुर में। सो अक्रॉस द इंडिया ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं, एंड बैंगलोर से ये लोग स्टार्ट हुए थे, तो बैंगलोर में इनके सबसे ज़्यादा बेड्स हैं, 1500 बेड कैपेसिटी है। देन लाइक नॉर्थ में गुड़गांव, न्यू दिल्ली एंड जयपुर में लाइक 880 बेड्स है टोटल क्यूमुलेटिव, एंड साउथ में 825। सो इनका लाइक वाइड स्प्रेड एडॉप्शन है, इट्स नॉट कंसिडर्ड टू वन रीजन। अभी भी स्टिल अ लॉट ऑफ स्टेट्स आर येट टू बी कवर्ड, सो एक्सपैंड करे लोग। एंड अब ऑन द मैप अगर आप देखोगे तो ये केमिन आइलैंड है, एज यू कैन सी ऑन द मैप, इट्स नियर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये यूएसए, एंड देन मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज केमिन्स आइलैंड एंड दिस इज बहामास। सो केमिन आइलैंड्स पे इन पे अब दो हॉस्पिटल हो चुके, एक पहले था, एक और एक्वायर करा, एंड देन अभी इन्होंने रिसेंटली एक स्टेक एक्वायर करा एक हॉस्पिटल में बहामास में। सो ये लोग नियर द यूएसए अब ये लोग वर्क कर रहे हैं, ऑल्दो इनका प्लान यूएसए में था, एंड पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। सो अब इन्होंने उधर के लोकल कस्टमर्स के साथ ये लोग दे आर वर्किंग ऑन। सो जनरली जितने भी हॉस्पिटल हम डिस्कस करें, सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है आरपॉप, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। दैट मीन्स एक नाइट में एक हॉस्पिटल एक बेड से कितना रेवेन्यू आता है। सो मैक्सिमम इस इंडस्ट्री में सॉरी मैक्स हॉस्पिटल का है, दैट इज 80-90 थाउजेंड का। अदर अपोलो का भी अच्छा है, 60-70 थाउजेंड प्लस, फोर्टिस का भी 70 थाउजेंड के अराउंड है। बट जो नारायण हृदयालय है, ये अपना नंबर इस वजह से मेजर नहीं करता। ये लोग एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, एक पेशेंट से लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। सो एक क्वार्टर का नंबर है ये। सो 1,33,000 ये लोग चार्ज कर रहे हैं, एंड इनके पास कितने फुटफॉल्स आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं। सो रफली 680-690। सो ये लोग ब्रेकअप देते हैं ओपीडी पेशेंट्स जो ज्यादा आते हैं, जो लाइक
कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को, चले जाते हैं डॉक्टर ओपीडी पेशेंट, आउट पेशेंट जिसको कहते हैं, एंड आईपी जो एडमिट होते हैं, लाइक दैट इज 59,000। सो ये दोनों का मिक्स है। एंड हॉस्पिटल बिजनेस जो इनका कैसे पैसा बनाएगा, एक पर्सन से ये लोग ज्यादा चार्ज करें, ज्यादा फुटफॉल्स आए। सो अगर आप देखोगे Q2 बेस्ट क्वार्टर होता है, लाइक जो रेनी सीजन वाला होता है वो इंडिया में सारे हॉस्पिटल्स के लिए बेस्ट होता है। सो Q2 से Q3 कंपेयर नहीं करोगे आप, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना इज ऑलवेज बेटर। तो इनका देखोगे एक पर्सन से जो इनका जो लोग चार्ज करते हैं वो 1,23,000 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, एंड इस बार 1,33,000। सो थोड़ा सा इंक्रीज है। एंड अगर फुटफॉल्स देखोगे तो लाइक 604 फुटफॉल्स थे, मतलब 6 लाख रफली पीपल आए थे, एंड नाउ 6,20,000। सो हार्डली 1 और 2% का वॉल्यूम इंक्रीज है, एंड वैल्यू मतलब एक यूजर से चार्ज करते हैं वहां पे 6-7% का इंक्रीज है। सो ग्रोथ अच्छा नहीं है इतना ज्यादा, मतलब इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं। बाकी आगे के क्या प्लान्स है विल डिस्कस। एंड अगर आप देखोगे तो ये इनका केमन आइलैंड का बिजनेस है। सो एज आई शोड यू, सो केमन आइलैंड के बिजनेस फिर भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ये लाइक $1,00,000 में ये रेवेन्यू है, इसमें फिर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। बट इंडिया बिजनेस में एज सच लाइक वेरी मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। एंड केमन आइलैंड का बिजनेस जो है वो 21%, 22% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है पूरे पाए का। सो वो इतने ही रेंज में रहा, बट इट्स अ गुड चंक, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। सो अगर आप इनका ट्रेंड देखोगे, सो दिस क्वार्टर जो Q3 आया था अभी रिजल्ट, उसमें इनका 13.5% वॉल्यूम सेल्स ग्रो करा लास्ट ईयर से। एंड अगर इनका मार्जिन देखोगे तो मार्जिन में स्लाइट कंप्रेशन है, फ्रॉम 23% टू 22% के मार्जिन हो गए। स्लाइट डिप है, मैं दिखाऊंगा कि ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं तभी इनका ये प्रेशर है। एंड अगर आप देखोगे पैट पे ज्यादा प्रेशर है। सो फ्रॉम 191 करोड़ टू 193, सो पैट हार्डली ग्रो करा, सॉरी 188 करोड़ टू 193 करोड़। सो पैट में बहुत ज्यादा लाइक कम ग्रोथ है, क्योंकि अगर आप देखोगे इन्होंने एक केमन आइलैंड में हॉस्पिटल एक्वायर करा है, सो उसका डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनको हिट हो रहा है। सो तभी इनका ये कॉस्ट ज्यादा स्पाइक कर गया, इसलिए इनके पैट मार्जिन कंप्रेस हो गए। तो सेल्स में भी लाइक इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, लेकिन इनका कपल ऑफ क्वार्टर्स पहले अच्छा ग्रोथ आता था 29-30%, बट रिसेंटली कपल ऑफ क्वार्टर्स दे आर नॉट ग्रोइंग वेरी गुड, एवरेज ग्रो कर रहे हैं। सो नंबर्स आर फाइन, आई वुड से नॉट गुड। एंड मार्जिन पे देखोगे, सो इनके Q2 में मार्जिन जो थे एबिटा मार्जिन 21% थे, इस बार 19% हो गए। सो एज आई टोल्ड यू कि लाइक इन्होंने केमन आइलैंड पे हॉस्पिटल एक्वायर करा है, एंड अदर भी रीजन्स में ये लोग इन्होंने हॉस्पिटल जो नए स्टार्ट करें एक्वायर करें। सो इनका डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कॉस्ट अभी इनको हिट हो रहा है, इवेंचुअली जैसे जैसे रेवेन्यू इंक्रीज होगा सो वो मार्जिन भी इनके एक्सपैंड होंगे। सो जब भी आप कुछ एक्विजिशन करते हो एंड या लाइक ग्रो करते हो, सो आपको ये ग्रोथ फेज में थोड़ा सा हिट होता है, बट इवेंचुअली लेटर ऑन आपके लाइक ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपैंड करते हैं विद रेवेन्यू। सो दैट्स हाउ द बिजनेस वर्क्स। सो इनका कपल ऑफ ईयर्स का अगर देखोगे डेटा, सो 3 ईयर्स का सेल्स का CAGR जो 25% है, एंड प्रॉफिट का ग्रोथ 365% है। सो एक्चुअली लॉस में थे तो इसलिए प्रॉफिट का ग्रोथ इज वोंट मेक सेंस। एंड अगर लास्ट 12 मंथ्स का देखोगे 9%, एंड प्रॉफिट का ग्रोथ 2%। सो लास्ट 1 ईयर से पथेटिक ग्रोथ चल रहा है, नॉट गुड एट ऑल। ROE का नंबर इनका अच्छा है 31%, सो वेरी एफिशिएंट कंपनी, बट नॉट ग्रोइंग एग्रेसिवली, वेरी कंजर्वेटिवली देर गोइंग। इनका एक कैपेक्स का गाइडेंस देखोगे, सो इनके लाइक 6,000 बेड्स का टारगेट था, थोड़ा सा डिले हो गया प्लान, अभी इनके 5,700 ऑपरेशनल बेड है, 6,100 से दे वांट टू टेक टू 8,000 बेड्स। सो रफली 2,000 बेड्स का इंक्रीमेंट, 6 to 7% CAGR का बेड एडिशन कर रहे हैं, लाइक ईयरली एफ आई टॉकिंग CAGR टर्म्स। सो वेरी एवरेज नंबर, मतलब नॉट गुड एट ऑल। एंड अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो रिटेल का स्टेक काफी इंक्रीज करा है, मतलब फ्रॉम लाइक 10% टू 17% लास्ट 2 ईयर्स में। ऑन द अदर हैंड FIs एंड DIs का स्टेक कंटिन्यूसली डिक्लाइन करा है, फ्रॉम 14% टू 8% DIs, एंड FIs का 10% टू 9%। सो FIs कंसिस्टेंट है, DI डिक्लाइन करे एंड रिटेल इंक्रीज करे, विच इज नॉट अ गुड साइन। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, दिस इज बिकमिंग अ पॉपुलर स्टॉक नाउ, 1,80,000 शेयर होल्डर्स हैं। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, सो ₹1 जो कंपनी अर्न करती है हम कितना प्राइस दे रहे हैं उसको। सो इनका पहले पी 30-32 होता था, सो ये 33, मीडियन पी इनका 33 है। सो ये अपने मीडियन पी के अराउंड ही चल रही थी, ये चीपर वैल्यू पे ट्रेड करती थी, बिकॉज ये लोग अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल मॉडल पे वर्क करते हैं, इतना ज्यादा चार्ज नहीं करते पेशेंट्स को। सो ये इसी मॉडल पे थे, बट अभी इन्होंने रिसेंटली ग्रोथ एंड एक्विजिशन का प्लान शो कर रहे हैं, तो मार्केट इनको रीरेट कर रही है बाकी पीयर्स के अकॉर्डिंग। सो अभी इनका करंट पी जो है एज आई एम टॉकिंग टू 44 का है। एंड अगर इनके पीयर्स देखोगे, मैक्स हेल्थ का 98, 100 का पी, अपोलो 75, फोर्टिस 62, नारायण 44, ग्लोबल हेल्थ 65, एस्टर DM 83,
किम्स 67। सो सारे हॉस्पिटल चेन से सबसे कम पे ट्रेड कर रहा है, बट यथार्थ हॉस्पिटल है जो इससे भी कम पे ट्रेड करता है। तो ये दोनों कम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इनके पास रीरेटिंग का स्कोप है अगर ये लोग ग्रो कर पाएंगे। बिकॉज बाकी हॉस्पिटल चेन्स का अगर आप ग्रोथ देखोगे, सो मैक्स इतने बड़े बेस के बाद भी 26% से ग्रो कर रहा है, फिनोमिनल नंबर। अपोलो 15% से, लाइक ये लास्ट क्वार्टर से, लाइक लास्ट Q3 वर्सेस दिस Q3 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है जो आप देख रहे हो। Fortis 12%, Narayan Hrudayalaya 8%, then sorry, Narayan Hrudayalaya 13%, and then Fortis 8%. So like very average growth, I would say, मतलब in terms of compared to other hospitals, but still relatively cheaper valuation पे trade कर रहा है, so re-rating का scope है। सो अब इनके कॉन कॉल्स पे डिस्कस करते हैं। सो इन्होंने अभी रिसेंटली इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करा है। सो देयर इज नो अदर हॉस्पिटल चेन जो इंश्योरेंस खुद उन करती है। इन्होंने स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करा है, एंड दे आर लाइक सीकिंग की कैसा रिस्पॉन्स रहता है, अकॉर्डिंगली दे विल स्केल इट अप। बट इन्होंने एक न्यू चीज स्टार्ट करा है। देन केमन आइलैंड फैसिलिटी पे इन्होंने अभी आई वुड से एक और हॉस्पिटल एक्वायर करा था, तो इस वजह से इनके मार्जिन पे हटाया। बट इवेंचुअली मैनेजमेंट सेड एज दे विल स्केल तो मार्जिन वुड डूइंग फाइन। एंड देन इन्होंने स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन करा है बहामास में, जो आइलैंड आई शोड यू अदर। सो उधर एक 4% स्टेक लिया हॉस्पिटल में। इवेंचुअली दे आर प्लानिंग की इंक्रीज कर देंगे, बट एक स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन था। देन इनका मेजर फोकस डोमेस्टिक बिजनेस पे है। डोमेस्टिक बिजनेस इनका 80% रेवेन्यू आता है। एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे इनका क्या रहता है कि ये लोग प्राइस ऐसे इंक्रीज नहीं करेंगे। जनरली ये लोग प्राइस हाइक नहीं करते। दे आर प्लानिंग कि एक यूजर से ज्यादा चार्ज करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सर्जरीज एंड ऑल परफॉर्म करके, मतलब डिमांड होगा तो। मतलब दे आर सीकिंग की क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इनके पास। एंड ये लोग पेयर मिक्स इंप्रूव करेंगे। सो जो आपका कैश वाले कस्टमर्स आते हैं वो आपको ज्यादा मार्जिन पे करते हैं, एंड जो गवर्नमेंट वाले कस्टमर्स होते हैं वो आपको कम मार्जिन पे करते हैं। एंड सिमिलर विद जो इंश्योरेंस वाले कस्टमर्स होते हैं। सो दिस इज हाउ दे आर प्लानिंग। सो एक पूरा समराइज करते हैं। सो नारायण हृदयालय एक लाइक अफोर्डेबल हॉस्पिटल चेन है। सो अगर आप इधर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो उस वाइज अच्छा है, बिकॉज ये चार्जिंग थोड़ा कम करते हैं। बट अगर आप देखोगे इनका वैल्यूएशन वाइज, so they are trading at a discount from all the peers। इनके peers 70 to 90 के पी पे ट्रेड करते हैं लास्ट 12 मंथ्स पी के बेसिस पे। सो ₹1 जो हॉस्पिटल करते हैं उनको कितना प्राइस दे रहे हैं, सो उस अकॉर्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दे आर ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, एंड अब इनका पी 33 से 43 हो गया। सो री रेटिंग हो रहा है। रीजन इज ये लोग थोड़ा ग्रोथ भी दिखा रहे हैं, बट अभी लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से अगर आप देखोगे देयर इज हार्डली सिंगल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बेयरली डबल डिजिट आई वुड से। सो नॉट एग्रेसिव ग्रोथ। एंड का मैनेजमेंट भी दे आर नॉट, whenever you listen to their con call or interviews, they are not aggressively guiding, बहुत कंजर्वेटिव गाइड करते हैं कि we will not go aggressive, we will do acquisition also, like अगर अच्छी डील मिलेगा तभी, else we won't do, we will do like organic growth। ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या इशू होता है, आपको 3 years लगता है एक हॉस्पिटल को पूरा फुल फ्लेज स्टार्ट करने में, अगर आप स्क्रैच से बिल्ड करोगे। सो बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड हो जाता है। सो आपको बहुत धीरे ग्रो करोगे। अभी कंपटीशन हाई है इन टर्म्स ऑफ बाकी चेन्स वेरी क्विकली एक्सपैंड कर रहे हैं, बीट मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, यथार्थ, ये सारे बहुत एग्रेसिव लाइक प्लान है सबके। बट ऑन द अदर हैंड इनका बेस इतना बड़ा भी नहीं है, बट स्टिल वेरी कंजर्वेटिव। सो आई वुड से कंपनी जो है, मतलब इट्स फॉर समवन जिसको रिस्क अपेटाइट कम है, एंड प्रेफरिंग अ स्टेबल कंपनी जो अच्छा आरओई है, बट ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं है। सो अगर ये लोग ग्रो कर पाए तो वेल एंड गुड, दैट्स द ओनली कंसर्न। बाकी तो कंपनी ठीक है। बट इनका एक चीज इशू लगता है इंश्योरेंस बिजनेस में, वाई दे नीड टू एंटर, मतलब इट्स कंप्लीट डिफरेंट बिजनेस। उधर ये लोग एंटर कर चुके हैं। सो वो एक डिफरेंट, क्योंकि रिस्क भी लाता है, बिकॉज इंश्योरेंस के साथ आपके साथ हमेशा लाइबिलिटी रहता है, कितना पे आउट आएगा। सो वो एक रिस्क मेरे को लग रहा है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यूएशन कंफर्ट है इस कंपनी में, एंड वेरी स्ट्रक्चरल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो थोड़ा कंजर्वेटिव चलता है, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। सो दैट्स द थिंग। It's not a recommendation to buy or sell. That's completely your call. Apart from this, कोई और questions है, do let me know. I will answer them. Thank you.